बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक हसीन और शानदार सल्तनत थी जो गहरे सब्ज जंगलों और चमकते हुए दरियाओं से घिरी हुई थी। इस सल्तनत का बादशाह अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे छोटी शहजादी का नाम इज़ाबेला था। उसे पूरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत और नर्म दिल लड़की माना जाता था। उसके सुनहरी बाल, रोशन आंखें और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे छोटी छोटी घंटियां बज रही हों। इज़ाबेला के पास एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा अजीज थी। एक गोल सुनहरी गेंद जो धूप में चमकती थी। ये गेंद उसकी मरहूम माँ की यादगार थी। वो रोजाना महल के बाग में इस गेंद के साथ खेलती रहती थी। गर्म दिनों में वो जंगल के अंदर एक पुराने अंधेरे कुएं के पास जाकर खेलना पसंद करती थी। एक दिन दोपहर के वक्त इज़ाबेला अपनी सुनहरी गेंद उछाल रही थी, लेकिन इस दफा वो चूक गई। गेंद कुएं के किनारे से टकराकर सीधा अंधेरे पानी में गिर गई। छपाक! इज़ाबेला दौड़कर कुएं के पास आई। नीचे देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। गेंद गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी। अचानक कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज आई। इज़ाबेला, तुम रो क्यों रही हो? इज़ाबेला ने ऊपर देखा। कुएं के किनारे पर एक बड़ा गीला सब्ज मेंढक बैठा था। उसकी आंखें सुनहरी थी और वो उसे फिक्र से देख रहा था। मेंढक बोला, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इज़ाबेला ने फौरन कहा, जो चाहो मांग लो। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाना, तुम्हारे बर्तन से पीना और तुम्हारे तकिए पर सोना। इज़ाबेला ने बिना सोचे मान लिया, लेकिन दिल में सोचा कि ये कभी महल तक नहीं पहुंचेगा। मेंढक पानी में गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। उसके मुंह में सुनहरी गेंद थी। उसने गेंद इज़ाबेला को दी। वो खुशी से गेंद लेकर फौरन महल की तरफ भाग गई और पीछे मुड़कर भी न देखा। अगली शाम जब रॉयल फैमिली खाना खा रही थी, अचानक दरवाजे पर ठक 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 हुई। आवाज आई, इज़ाबेला, अपना वादा याद करो। इज़ाबेला डर गई। बादशाह ने पूछा। उसने बताया कि ये सिर्फ एक मेंढक है। बादशाह ने सख्ती से कहा, वादा टूटना बादशाह की बेटी के लायक नहीं। मेंढक अंदर आ गया। उसने टेबल पर बैठकर खाना खाया और पानी पिया। फिर उसने कहा कि वो तकिए पर सोना चाहता है। इज़ाबेला ना चाहते हुए भी मान गई। 3 दिन तक मेंढक महल में रहा। पहले वो इज़ाबेला को पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी। वो जंगल, सितारों और दुनिया की कहानियां सुनाता था। तीसरी रात मेंढक ने कहा, मैं असल में मेंढक नहीं था, मैं एक शहजादा था। उसने बताया कि एक जादूगरनी ने उसे बदल दिया था। सिर्फ तभी जादू टूट सकता है जब कोई शहजादी अपनी मर्जी से उससे दोस्ती करे। इज़ाबेला ने पहली बार सच में सोचा। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, तुम वाकई दिलचस्प हो। जैसे ही उसने दिल से ये कहा, एक रोशनी चमकी। मेंढक बदलना शुरू हो गया और फिर वो एक जवान शहजादा बन गया। शहजादा बोला, मैं शहजादा हेनरी हूँ, तुमने मुझे आज़ाद किया है। वो इज़ाबेला का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा। कुछ दिन बाद शहजादा अपने वतन वापस चला गया। वहाँ उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। इज़ाबेला ने अपने वालिद को खत लिखा, मैंने सीखा है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल और अखलाक में होती है। इस कहानी का सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी शक्ल या हालत से जज नहीं करना चाहिए। असल खूबसूरती दिल की होती है। और वो सुनहरी गेंद आज भी महल में एक यादगार के तौर पर रखी हुई है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मज़ेदार स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।